बच्चों, मेरा नाम समीर गुप्ता है और मैं आपका कोर्स साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज हम साइंस में अध्याय 2 पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में जानेंगे। मतलब पदार्थ किस प्रकार से रिएक्ट करता है, कौन कौन से प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनमें क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइंस, आप मन लगा के पढ़िएगा। तो देखिए, आज हमारा अध्याय 2 है पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आपकी बुक का, मैं आपके बुक के अकॉर्डिंगली पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहला होता है कि हमारा पदार्थ होता क्या है ना, जो हमारे टॉपिक में है पदार्थ। तो देखिए, पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ को इंग्लिश में कहा जाता है मटेरियल, या कह सकते हैं मैटर। मैटर वो मामलों वाला मैटर नहीं ना, पदार्थ को बोलते हैं मटेरियल या मैटर। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ की कुछ विशेषताएं होंगी, किस किस चीज को पदार्थ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, रीजनेबल होगा। देखिए, समझिएगा कि पदार्थ किसको बोलते हैं। तो पदार्थ की दो क्वालिटीज होती हैं। पहला, उसका एक स्पेसिफिक द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब समझते हो ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है। ठीक है, पदार्थ का एक निश्चित क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और दूसरा वह स्थान घेरता है। जैसे हम बात करते हैं गैस की, जैसे आप गुब्बारे में गैस भरते हैं तो धीरे धीरे गुब्बारा बड़ा होता है, नहीं होता है, मतलब वो स्थान घेरता है, नहीं घेरता है। अगर हम बड़ा सा गुब्बारा लेकर उसका वजन नापते हैं तब भी उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान आता है, नहीं आता है, ग्राम में ही आता है, पर आता ही नहीं आता है। तो गैस भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। तो हम पदार्थ की डेफिनेशन कैसे समझेंगे। तो देखिए, पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जिनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, या निश्चित नहीं कह सकते तो सिर्फ क्या कहेंगे, द्रव्यमान होता है, तथा वह क्या घेरता है, स्थान घेरता है। मतलब ये दो प्रकार की क्वालिटीज अगर किसी वस्तु में है तो वो पदार्थ आपका है। आगे बात समझ में, पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जिनका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोग को। क्या होता है पदार्थ। पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जो जिनका द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जो आप 11वीं में पढ़ेंगे, फिलहाल नहीं। गैस, द्रव और ठोस, ये 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, मैटर की स्टेट्स। आ रही बात समझ में। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रव, ठोस और गैस। पदार्थ का डेफिनेशन होता है वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे लकड़ी हो गया आपका, लोहा हो गया आपका, पानी, ये सारे के सारे क्या है, मैटर है। इस प्रकार से आप पदार्थ का डेफिनेशन क्लियर कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक टॉपिक होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये क्या होता है, इसमें एक वर्ड है संरक्षण। संरक्षण कहने का मतलब होता है कभी भी नष्ट नहीं होता है। आ रही बात समझ में। संरक्षण कहने का मतलब संरक्षित, हमेशा नियत बना रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे। तो कहेंगे कि आप द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न। गीता में एक उपदेश है ना कि आत्मा न मरती है ना तो उत्पन्न होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होती है। आत्मा हटाना है, आपको लगा देना है द्रव्य। आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। क्या करना है आपको, आत्मा हटा देना है और द्रव्य लगा देना है। तो क्या बोलेंगे आप कि द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है या परिवर्तित होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्लियर बच्चों। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैं एक बार और बता देता हूं आपको कि द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। या तो कह सकते हैं कि संसार की समस्त द्रव्य क्या होती है, नियत होती है। आ गई बात समझ में। या तो सिंपल डेफिनेशन आप यही वाला रखिएगा कि द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। आपके नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। मैं आपके बुक से पूरा टॉपिक आज क्लियर करा दूंगा। आपका चैप्टर 2 आज ही के एक दिन खत्म हो जाएगा। क्लियर है, आज नहीं होगा तो हम कल थोड़ा बहुत करा देंगे, पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम मिश्रण में। मिश्रण क्या होता है। तो देखिए, मिश्रण बनाते कैसे।
तो देखिए मिश्रण बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ चाहिए। क्या चाहिए आपको? 2 या 2 से अधिक पदार्थ। आ गई बात समझ में? मिश्रण बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ। अब मिश्रण कैसे बनेगा? तो इसको आप मिलाएंगे, आपस में मिक्स करेंगे। किस अनुपात में? अनिश्चित अनुपात में। ठीक है, आप इसको अनिश्चित अनुपात में मिक्स करते हैं तो आपको अंत में जो प्राप्त होता है वो कहलाता है मिश्रण। आगे बात समझ लो। इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो प्राप्त होने वाला पदार्थ कहलाता है आपका मिश्रण। अगर आप इसी को निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो यौगिक बनता है। आगे आएगा डेफिनेशन आपका, सिर्फ ये बदलना होगा। तो मिश्रण क्या कहलाता है कि जब आप 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो प्राप्त होने वाला पदार्थ आपका मिश्रण कहलाता है। जैसे चाय शक्कर का मिश्रण हो गया आपका, लोहे और क्या बोलते हैं आपके चुंबक का मिश्रण हो गया, बुरादे का मिश्रण हो गया, रेत और पानी का मिश्रण हो, जो अलग अलग दिखाते हैं, जिनको भौतिक रूपों द्वारा क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। आगे बात समझ में? मिश्रण होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है। काफी सारे मिश्रण के एग्जाम्पल दिए मैंने। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विलयन। देखिए विलयन के बारे में हम क्या जानते हैं। तो विलयन क्या होता है? देखिए विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और एक होता है विलायक। और विलेय क्या होता है? तो देखिए विलेय कहने का मतलब जो घुलता है। किसमें घुलता है? विलायक में। आ रही बात समझ में? विलेय क्या होता है? जो घुलता है। किसमें घुलता है? विलायक में। और विलायक क्या होता है? जिसमें विलेय घुलता है। ये अलग अलग डेफिनेशंस है टॉपिक्स के। आगे बात समझ में? विलेय जो घुलता है विलायक में, विलायक जिसमें विलेय घुलता है। ठीक है, विलेय की मात्रा कम होती है। विलयन में इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जैसे हम जब शरबत बनाते हैं तो शक्कर, पानी और नींबू मिलता है, तो नींबू का जो रस होता है वो और शक्कर, ये दोनों है विलेय। और जो आपका पानी है वो विलायक है। आप कंप्लीटली घोल लेते हैं, नहीं घोल लेते हैं, चम्मच हिलाते हैं और आपका शक्कर गायब हो जाता है, तो वो होता है विलेय। और जो पानी होता है आपका वो होता है विलायक। आपने शरबत बनाते समय एक चीज नोटिस की होगी